इसरो ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया है। सुबह 8 बजे उसे स्लीप मोड में डाला गया क्योंकि अब चंद्रमा का दक्षिणी इलाके पे अंधेरा होगा, बहुत ठंड होगी, इसलिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान दोनों को ही स्लीप मोड में डाल दिया गया है। आज सुबह 8 बजे उनका स्लीप मोड एक्टिवेट किया गया और इसरो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है। अब अगले कुछ दिन, कुछ महीने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान काम नहीं करेंगे। प्रतियोगिता की तरफ गाली देने में, कोसने में, अपमानित करने में जैसे मानो एक कंपटीशन शुरू हो गया है। कुछ पुरानी याद सामने आती है। 3 दिन पहले ये घटना हुई है। ये घटना कोई अनायास नहीं हुआ है, अचानक कहते कहते कह दिया गया, ऐसा नहीं हुआ है। एक सेमिनार में, जिस सेमिनार में जिसके कारण, जिनके बयान के कारण ये विवाद हुई है, उन्होंने एक सेमिनार में उदयनिधि ने उसको बोला है और उससे मुंबई की उनकी अभी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, घमंडिया समूह की मीटिंग हुई है। उस कन्वेंशन में उन्होंने कन्वेनर तय नहीं कर पाया, नेता तय नहीं कर पाए, लेकिन नीति तय कर दिए। नीति उन्होंने तय किया, सनातन को नीचा करना। इसलिए कभी उदयनिधि, कभी कार्ति चिदम्बरम, कभी प्रियंका खड़गे, कभी बिहार की शिक्षा मंत्री नीतीश जी के शिक्षा मंत्री, कभी युवराज अखिलेश यादव जी के प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कभी केजरीवाल जी के नेता गौतम जी। ये सब एक योजना के तहत अलग अलग समय में इस काम पे लग गए हैं। और अभी अभी तो कांग्रेस पार्टी की प्रमुख नेता वेणुगोपाल जी का बयान में अभी आज देख रहा था। उन्होंने सारा हद को पार किया। जब आप लोगों ने उनको पूछा कि इसमें कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी क्या है, उन्होंने उसमें कहा कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव पे विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मान करती है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या सनातन धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना कांग्रेस पार्टी की नीति बनी हुई है? ये घमंडिया गठबंधन की नीति बनी हुई है? भारत में जन्म हुआ सभी पंथ संप्रदाय, सभी उपासना पद्धति, सभी मत सनातन की अंश है। अगर हम भारत की पार्लियामेंट की, लोकसभा की जो घोष वाक्य है, उसमें लिखा गया है धर्म चक्र प्रवर्ताए, यानी धर्म चक्र चलते रहे। ये पार्लियामेंट की घोष वाक्य में लिखा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट की घोष वाक्य है योत धर्म तोत जय, यानी जहां धर्म वहीं जय होगा। यह सब सनातन है। क्या गांधी परिवार को खुश करने के लिए, मैं इसलिए 2014 की बात, 2009 की बात याद करता हूं, 2014 की बात याद करता हूं और सुप्रीम कोर्ट की हेट स्पीच को याद दिलाता हूं।
सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा है, कोई भी नेता समाज में अभी अभी कहा है कि समाज में तनाव पैदा करने के लिए कोई भी काम ना करे। 2014 की पहले आप थोड़ा याद करिए, 11, 12, 13 में भगवा आतंकवाद का शब्द लाया गया। किसी ने तो नहीं कहा गुलाबी आतंकवाद, किसी ने तो नहीं कहा कि सबूज आतंकवाद, किसी ने तो नहीं कहा ब्लू आतंकवाद, मैजेंडा आतंकवाद। आपने क्यों कहा था भगवा आतंकवाद? क्यों? आपकी पैर के नीचे जमीन जा चुकी थी, आपको इसके अंदेशा लग गया था। इसलिए समाज में तनाव बढ़ाने के लिए, समाज में विद्वेष बढ़े, आपने जानबूझ के एक नैरेटिव सेट किया। हम लोग कोई ना भूलें, विदेश में जाके ये बात कही गई थी कि हिंदुत्व को डिसमेंटल करने की वर्कशॉप की जाती। उसकी पुनरावृत्ति अभी हो रही है। अभी देश की सर्व समाज की लोगों ने, सभी जाति संप्रदाय पंथ के लोगों ने जब एकजुट होके एक कल्याणकारी व्यवस्था के साथ खड़े हैं, ये वंशवादी नेताओं को ये पच नहीं रहा है। इसलिए पुनः उन्होंने पुराना स्टोरी लाइन को लाने के लिए काम किया है। ये नफरत की दुकान चलाने वाले लोग, ये कहते हैं हम महवत की दुकान चलाते हैं, ये नफरत की दुकान चलाने वाले लोग, ये अंग्रेजों से ये गुण उनमें अभी भी बचा है।